गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जो मेथड है वो है कन्वेक्शन मेथड। वी हैव नोटेड अबाउट दैट वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हाउ डज देन द वाटर पुट इन कैटल गेट्स हीटेड अप व्हेन इट इज़ पुट ओवर अ फ्लेम। हमने क्या बताया कि वाटर जो है वो हीट का बैड कंडक्टर है। फिर वाटर को जब हम कैटल में रखते हैं तो वाटर गर्म क्यों हो जाता है। द मोलिक्यूल्स इन लिक्विड आर क्वाइट फ्री टू मूव। ये आपको पता है, तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तीनों स्टेट में सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते, लिक्विड में थोड़ा सा मूव करते हैं और गैसेस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो लिक्विड केस में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। दिस इज़ अनलाइक सॉलिड्स हुज मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट रिजिडली फिक्स्ड। जबकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फिक्स होते हैं। इट इज़ दिस एबिलिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स दैट कॉज अ लिक्विड टू गेट्स हीटेड अप। इसी वजह से लिक्विड जो है वो गर्म हो जाता है। किस लिए? क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। वी कॉल दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एज कन्वेक्शन। टू सी हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, लेट अस लुक एट एक्टिविटी। तो एक चीज नोटिस किया आपने, कंडक्शन में क्या बता रहे थे सॉलिड के अंदर, एंड कन्वेक्शन में क्या बता रहे हैं, लिक्विड। लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर जो हीट का ट्रांसफर हुआ वो मेथड होगा कन्वेक्शन, और सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफर होता है उस मेथड को क्या बोलते हैं हम, कंडक्शन मेथड। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। पिक्चर में आपको फ्लास्क दिखाई दे रही है, इसको हमने फिक्स करा स्टैंड के ऊपर। नाउ टेक अ ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड के बोला इसके 3 आपको पैर दिखाई दे रहे हैं। विद अ वायर गोज ऑन टॉप ऑफ इट, कीप द फ्लास्क ओवर द वायर गेज कैप्ट ऑन द टॉप ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड। इसके नीचे क्या लगाई हमने, वायर गेज लगाई, और उसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने रख दिया वायर गेज को। फ्लास्क को आधा फिल करा पानी के साथ में, और इसके अंदर डाला हमने पोटेशियम परमैंगनेट। नाउ पुट अ बर्नर बिलो द ट्राइपॉड स्टैंड। स्टैंड के नीचे क्या लगाया, बर्नर। हीटिंग स्टार्ट की। वी विल सून ऑब्जर्व स्ट्रिक्स ऑफ कलर मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन। ये आपको एरो के साइन दिखाई दे रहे हैं, जो इसके अंदर कलर्स हैं। कलर्स की लेयर एक ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, दोनों साइड से। ये साइक्लिक मूवमेंट जो हो रही है कलर्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। सून द होल वाटर एक्वायर्स कलर, इट ऑल्सो गेट्स हीटेड अप। और कुछ देर के बाद में पूरा पानी कलरफुल हो जाता है। अगर पोटेशियम परमैंगनेट आपके पास नहीं है तो आप अपने घर में टी को बनते हुए देखते होंगे। आपकी मम्मा जब टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो पानी को बॉयल होने के बाद में उसमें जब टी लीव्स डालते हैं, चाय पत्ती, तो उसमें भी कलर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। फिर उसके बाद में पूरा वाटर जो है वो कलरफुल हो जाता है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द कलर स्ट्रिक्स इन वाटर। तो इस साइक्लिक मूवमेंट को हम कैसे समझेंगे, वाटर एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क गेट्स हीटेड अप फर्स्ट। सबसे पहले जो पानी बॉटम में है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स लाइटर। और गर्म चीज़ कैसे हो जाती है, हल्की, और वो कहाँ मूव करेगी, ऊपर की तरफ। एज द वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, दीज हीटेड अप लाइटर मॉलिक्यूल्स मूव अप। क्लियर हुआ? जो बॉटम में मॉलिक्यूल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो गर्म होंगे, गर्म होने के बाद में लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, और वो कहाँ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ। जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होंगे, हैवी। तो जो गर्म था वो ऊपर चला गया, और जो ठंडा मॉलिक्यूल है वो नीचे आ गया। तो इस तरह से पूरा जो पानी है वो गर्म हो जाता है। Colder and heavier molecules at the top then move down to take place vacated by these molecules. जो खाली जगह थी, जो गर्म पानी ऊपर चला गया, उसकी जगह किसने ले ली, ठंडे मॉलिक्यूल्स ने, क्योंकि वो हैवी हैं। इट इज़ दीज मूवमेंट दैट वी सी इन द फॉर्म ऑफ कलर्ड स्ट्रिक्स। पानी तो कलरलेस होता है तो हमें वो मूवमेंट दिखाई नहीं दे पाती है, बट इसीलिए हमने क्या करा, इसमें कलर का यूज़ करा, पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट से हमें जो मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की वो इजीली दिखाई दे रही है। पहले पार्टिकल्स कहाँ गए, अप गए, अप जाने के बाद में, ऊपर जाने के बाद में जो ठंडे मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे आ गए। फिर इस तरह से मूवमेंट होती रहेगी इनकी। लिक्विड्स एंड गैसेस टू आर द सीन टू बी ट्रांसफर हीट थ्रू देयर वॉल्यूम्स बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। सॉलिड में क्या बता रहे थे, कंडक्शन मेथड के अंदर जो हीट का ट्रांसफर हुआ उसमें मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में मूव नहीं करते। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। इसके ऊपर भी जब आप क्लास में आओगे तो एक्टिविटी करके दिखाऊंगी मैं। करेंगे क्या उस एक्टिविटी के अंदर, एक बच्चा
खड़ा होकर के पास करेगा दूसरे को, फिर दूसरा तीसरे को। इसमें क्या हुई, मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफर हो रही है। जबकि फर्स्ट जो आपको एक्टिविटी बताई थी उसमें स्टूडेंट बैठे बैठे ही दे रहे थे, उसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रही है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। वी कॉल दिस मैथड ऑफ हीट ट्रांसफर एज कन्वेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। वी ऑफन रेफर टू दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड गैसेज एज कन्वेक्शन करंट। और इस साइक्लिक मूवमेंट को क्या बोला हमने, कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट टॉपिक क्लियर हो गया आपको। वी मेक कंसिडरेबल यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट इन अवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम बहुत जगह यूज़ करते हैं कन्वेक्शन करंट का। विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स, आपने देखा होगा आपके घर में जो विंडो होती है वो नीचे की तरफ होती है, वेंटिलेटर्स जो रोशनदान होते हैं वो ऊपर की तरफ। किस लिए, क्योंकि जो गर्म हवा है, आप सांस लोगे, बाहर निकालते हो तो एयर कैसी होती है, गर्म हवा। करके देखो, एयर को ब्लो करोगे तो गर्म हवा हल्की होगी, वो बाहर चली जाएगी। बाहर कहाँ से जाएगी, वेंटिलेटर्स से। और जो ठंडी एयर है वो कहाँ से आती है, विंडो से। तो इसीलिए आपके रूम में क्या लगे होते हैं, विंडो एंड वेंटिलेटर्स दोनों लगे होते हैं। इसी तरह से फैक्ट्रीज में चिमनीज लगी होती है। चिमनी क्यों लगती है, लगाई जाती है, क्योंकि जो एयर गर्म एयर होती है वो हल्की होती है और कहाँ मूव करेगी, ऊपर की तरफ। रेडिएटर्स जो कार के अंदर लगा होता है वो भी सेम कन्वेक्शन करंट के ऊपर वर्क करेगा। These are the some common applications that are based on convection current. Applications का मतलब डेली लाइफ में हम कन्वेक्शन करंट का कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ बताया, विंडो वेंटिलेटर्स हैं, चिमनीज जो हैं, कार के अंदर जो रेडिएटर्स होता है, इंजन गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा कैसे करता है, ये इस कन्वेक्शन करंट से। कन्वेक्शन करंट्स ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन वेदर एंड क्लाइमेट। कन्वेक्शन करंट का वेदर और क्लाइमेट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जो मौसम में चेंजेस आते हैं, क्लाइमेट में चेंज आता है। व्हेन द एयर एट अ प्लेस गेट्स हीटेड अप, एयर जब गर्म हो जाती है, गर्म एयर क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। कोई चीज़ फैलेगी तो ज़्यादा स्पेस लेगी। फॉर एग्जाम्पल बलून है, उसको हमने फुलाया नहीं है तो स्पेस कम लेगा। जैसे ही उसको हम फुलाएंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, ज़्यादा स्पेस लेगा। इट देयरफॉर बिकम लाइटर एंड मूव्स अप, और वो हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करती है एयर। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस देन गेट लोअर्ड, प्रेशर क्या हो जाएगा, अब एयर मूव करेगी तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। हैंस एयर फ्रॉम सराउंडिंग प्लेसेस रशेज इन टू टेक द वेकेटेड प्लेस, तो एयर क्या करेगी, जो खाली जगह है वहाँ पे स्पेस लेने के लिए एयर रश करती है। दिस सेटअप कन्वेक्शन करंट इन एयर लीडिंग टू विंड्स एंड स्टॉर्म्स, और इसीलिए क्या आती हैं, विंड्स, तेज हवाएं चलती हैं, स्टॉर्म का मतलब तूफान आते हैं। और आपने ऑब्जर्व किया होगा ज़्यादातर तेज हवाएं और तूफान कब आते हैं, गर्मी के मौसम में। किस लिए, क्योंकि गर्मी के टाइम पे एयर क्या हो जाती है, एयर होगी हॉट, गर्म हो जाएगी। गर्म हवा कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ, क्योंकि वो ठंडी हो जाती है। गर्म हवा हल्की हो जाती है, हल्की हो जाने की वजह से वो कहाँ मूव करेगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, और फिर नीचे वाला स्पेस क्या हो जाएगा, एम्प्टी, खाली हो जाएगा वो। तो उस खाली स्पेस को फिल करने के लिए एयर रश करती है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से तेज हवा चलती है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल विंड पैटर्न्स। It is easy to realize that there would always be an uneven heating of the earth. It is this uneven heating that result in global wind patterns. Global that means आपकी जो अर्थ है, wind उसमें हवा कैसे चलती है, क्यों चलती है, अनइवन हीटिंग की वजह से। अनइवन हीटिंग मतलब कहीं पे ज़्यादा गर्म हवाएं हैं, कहीं पर ठंडी हवाएं हैं। द प्लेस नियर द इक्वेटर, जो प्लेस इक्वेटर के पास होगा, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है उस पर लिखा भी हुआ है इक्वेटर, वो क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर यहाँ पे आपको 0 डिग्री 30 डिग्री, इक्वेटर के जो ऊपर की तरफ है वो नॉर्दर्न पार्ट है, और नीचे की तरफ जो है वो साउदर्न पार्ट होगा। ठीक है, द प्लेसेस नियर टू इक्वेटर, जो प्लेस इक्वेटर के पास है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि सन की डायरेक्ट हीट को वो एब्जॉर्ब करते हैं। द एयर एट दीज प्लेसेस गेट्स हीटेड अप, तो एयर क्या हो जाएगी, गर्म हवा राइज अप करेगी। अब एयर चलेगी तो प्रेशर क्या हो गया, वहाँ पर कम हो गया। कूलर एयर जो ये 30 डिग्री है, उसके ऊपर 60 डिग्री है, यहाँ से ठंडी हवा नीचे की तरफ आएगी इक्वेटर के पास, देन मूव्स इन टूवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ मूव करती है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर डज द एयर मूव इन,
जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, और इस तरह से इक्वेटर में नॉर्थ से साउथ की तरफ कभी हवा चलती है, कभी साउथ से नॉर्थ की तरफ। एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन एट लैटिट्यूड्स ऑफ से अबाउट 60 डिग्री। जो पोल का पार्ट है, दो पार्ट्स होते हैं इक्वेटर एंड पोल। पोल पे 60 डिग्री पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एयर जो है पोल पे एयर कूल होती है और इक्वेटर पे एयर गर्म होती है। तो पोल से जो कूलर एयर है वो कहाँ पे आएगी, इक्वेटर की तरफ। तो इस वजह से विंड करंट्स फ्लो करती हैं, कन्वेक्शन करंट, और तेज हवाएं चलती हैं। हैंस द विंड करंट्स सेट अप फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड्स द वार्मर लैटिट्यूड्स। तो करंट जो करंट फ्लो कर रही है वो कहाँ से कहाँ, पोल से इक्वेटर की तरफ। क्लियर हो गया। इसको समझने के लिए मैं आपको वीडियो शो कर रही हूँ। लेट अस सी दिस वीडियो। वीडियो देखने के बाद आपको Wind, uneven heating on the earth. Let us see how wind currents are generated on earth. As we have seen, warm air rises up and cool air comes down. That is, warm air tries to enter the region of low pressure. Cold air comes down. This pressure difference is due to two situations prevailing on Earth. Uneven heating between the equator and the poles. Uneven heating of land and water. Now, let us see uneven heating between the equator and the poles. Earth is divided horizontally by latitudes. 0 degree latitude is considered as equator, which divides Earth equally into two parts. The region above the equator is the northern part, and the region below the equator is the southern part. Equatorial region receives the maximum heat from the sun. Air near the equator gets warmer and tries to escape to the region between 0 to 30 degrees on either side of the equator. Cooler air from 0 degrees to 30 degrees comes down to 0 degrees. Again, warm air from 0 degrees to 30 degrees region rises up to the region between 30 degrees and 60 degrees. Cooler air from this region moves into 0 degrees to 30 degrees region. Cool air from the poles moves into the region between 30 degrees to 60 degrees. In this way, air currents are produced which give rise to winds flowing from north to south direction or south to north direction. Uneven heating of land and water. During daytime, the land gets hotter. Warm air rises up, giving space to the cool air coming from the sea. This is called as sea breeze. At night, land gets cool fast. Warm air from the sea rises up and cool air from the land blows towards the sea. This is called as land breeze. Warm air from the sea carries water to the clouds, which condenses and precipitates as rainfall. So, we say that monsoon winds carry water and cause rainfall. This maintains the water cycle in the environment. Most of the countries in the world depend on rainfall for their water utilities. But rainfall is not always good for us. Sometimes it ends up in disasters, creating more loss to plant, animal, and human lives. Let us now discuss about two such disasters, thunderstorms and cyclones.